स्टूडेंट लाइफ में फ्रंट बेंच पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को ये माना जाता है कि ये तो आउटस्टैंडिंग है और इनकी सफलता श्योर है, जबकि जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, उनको लेके ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है या गलतफहमी होती है लोगों को कि इनकी सफलता बहुत डाउटफुल है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। मैंने इस केस में काफी सारे एग्जाम्पल्स लिए, उनकी केस स्टडी की, एंड द रिजल्ट टुडेज वीडियो। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेके आया हूं उसका टाइटल है फ्रंट बेंचर वर्सेस बैक बेंचर। हमेशा की तरह डिस्प्ले को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन ये पॉइंट्स फ्रंट बेंचर के और बैक बेंचर के जैसे फर्स्ट इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ये अपना एक अलग ट्रैक पे चल रहे हैं और वो अपने अलग ट्रैक पर है। सो पहले इसको देखेंगे, फिर बाद में उस तरफ बैक बेंचर पर। फ्रंट बेंचर को ब्लू से अंडरलाइन किया है, क्यों कि एक जरा सी गलती से इनकी फेल्योर बहुत प्रोबेबल होती है, जबकि वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन कैपेबल होते हैं कि वो कम अप ऊपर आ जाए, उभर के ऊपर आ जाए। सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद फ्रंट बेंचर। इसको ब्लू से अंडरलाइन किया है, टोटल जहां जहां भी जरूरी हुआ उसको ग्रीन से अंडरलाइन किया है, बैक बेंचर को। नाउ सी, इन केस ऑफ फ्रंट बेंचर, फर्स्ट पॉइंट मे ऑलवेज बी सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, हमेशा सफल ही होते पाए गए हैं, और मे बी फुली सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होते हैं, हो सकते हैं, हमेशा सफल भी हो सकते हैं और हमेशा फुली कॉन्फिडेंट भी, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो उनकी पर्सनालिटी में नेगेटिव साइड है, अगर वो प्रोजेक्ट होके आ गई तो वो नेगेटिव साइड क्या हो सकती है? मे बी एक्सेलेंस प्रेशराइज्ड। आगे बैठते हैं, एक्सेलेंट माने जाते हैं, इसलिए उस एक्सेलेंस को लेकर प्रेशराइज्ड हो सकते हैं कि एक्सेलेंस मुझे बनाए रखना है, इसको लेकर वो प्रेशराइज्ड हो सकते हैं, प्रेशराइज्ड। तो इस प्रेशर के चलते क्या होगा? सच प्रेशर में बी हैरेसिंग। ये प्रेशर कभी कभी थोड़ी सी भी अगर मेंटेलिटी फेलियर ओरिएंटेड हो गई कि यार मैं एक्सेलेंट माना जाता हूं क्योंकि मैं फ्रंट बेंचर हूं, मैं भी एक्सेलेंस प्रेशराइज, तो इस चीज को लेकर प्रेशर है, और इस प्रेशर के चलते थोड़ा सा भी अगर फेलियर को लेकर कॉन्शियस हो गए तो सच प्रेशर में बी हैरेसिंग। फौरन सबसे पहले तो हैरेसमेंट आएगा, और ये हैरेसमेंट अगर एक बार कंटिन्यू हुआ तो कुछ नहीं होगा, अब फ्रंट बेंचर में भी कॉमनाइज्ड, कॉमन आदमी हो सकता है। ये प्रेशर हैरेस करेगा, और ये हैरेसिंग अगर ज्यादा लंबे समय तक रही तो ये फ्रंट बेंचर जो कि एक्सेलेंस की तरफ माना जाता है, ये कॉमनाइज हो जाएगा, एक कॉमन पर्सन बन जाएगा। ये बहुत से केसेस में देखा भी गया है। नाउ कम टू द बैक बेंचर। इनके साथ हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रही हैं, इसीलिए बैक बेंचर होते हैं। मे नॉट बी feared, stressed और tense। क्योंकि ये बैक बेंचर हैं, इन्हें मालूम है कि हम कहीं कंसीडर नहीं किए जाते हैं, वो इस चीज को, इस ट्रीटमेंट को, पब्लिक की ट्रीटमेंट को लेकर क्योंकि इसके आदी हो जाते हैं, तो मे नॉट बी feared, stressed and tensed। हमें ऐसा लगता है ये feared होंगे, डरते होंगे, या स्ट्रेस में, मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, या टेंस होंगे, मेंटली टेंस होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जो इग्नोरेंस है उसको ये झेलते आए हैं, टॉलरेट करते हुए आए। तो मे नॉट बी feared, stressed और tense, though they are backbencher. Now second one,
मे बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं उन्हें मालूम है कि हमारे सामने हैं, तो मे बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटीज, ये जितनी अभी अनसर्टेनिटीज हैं इससे ज्यादा और भी आ जाए कोई बात नहीं, वो तो आएंगी ही। उस वक्त ये अपनी बैक बेंचिंग को भूल जाते हैं, उन्हें सिर्फ ये याद आता है कि हाँ आएंगी, अनसर्टेनिटीज आएंगी। नाउ द थर्ड वन, मे एक्सेप्ट रिजेक्शन, डाइजेस्ट द फेल्यूर। दो चीजें इनके साथ हमेशा होती हैं, ये मे एक्सेप्ट रिजेक्शन, रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और डाइजेस्ट द फेल्यूर, कितनी भी बार फेल्यूर हो हर फेल्यूर को स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मे डेयर टू गेट बैक एंड सक्सीड, कितने भी असफल हो जाएं, इनमें डेयर होता है कि ये वापसी कर लेते हैं फिर से मैदान पर, एंड सक्सीड, और सफल हो जाते हैं। तो ये लोग, सच बैक बेंचर्स बिकम एक्सेप्शनल, ये तो कॉमनाइज हो गए रह जाते हैं, कभी कभी ये एक्सेप्शनल हो जाते हैं। बस यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। More in the next coming video. Good night.